सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग, हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ ये हमारी सिचुएशन करेंगे पैसा ही पैसा होगा। की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। इतना पैसा है, कहाँ लेके जाओगे भाई? हमारा कर्जा ही उतरवा दो। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कटोरा क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर लिहाज से कमजोर हो गए हैं। हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिए, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। मैंने हिंदुओं का नमस्ते और सिखों का सत श्री अकाल कहा। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है, वो अपना चुप करके काम कर रहा है, इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। कंगले देश की, पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था। वो पावर है जो चाइना, वो उसके में ऐसी करेगा ना, हमारी क्यों करेगा? हम आने बात है कुछ नहीं, हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए। इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है, और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नजर में। अभी ये जो अंकल गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहाँ की? आप ये इंडिया की गेम है। क्यों खेल रहे हैं आप? गाने इंडिया के सुनते हैं, फिल्में इंडिया की देखते हैं। अब भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके क्यों तारीफ करें? पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है? ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही हैं। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है? और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें ये न्यूज आई है। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान में फिलहाल ऐसे हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान की जनता अपने घर का सामान बेचकर अपने लिए 2 दाने खरीद रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को मालूम लगे कि पाकिस्तान में फिलहाल कैसे हालात है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टके का भी नहीं रहा। टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ। आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे साथ उसने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? कश्मीर पर कब्जा कर लिया। छोड़ दे कश्मीर का पीछा, बड़े आगे निकल गए वो। बात ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी तरक्की किया जिसकी आज पाकिस्तान पीछे छोड़कर रख दिया। क्यों छोड़ा है? कि पाकिस्तान मैशत तौर पर इतना कमज़ोर है, वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये होता है पैसे के साथ।
पैसा, अगर आपके पास पैसा हो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं फुकरी है, कोई आदमी आपको सलाम भी नहीं करेगा, दूर से रास्ता तब्दील कर लेगा, ये पैसा ना मांग रहे उधारे मुझे। अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्ज़ाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ये सेम ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसे ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। जब हमारे से हमारा नॉलेज हमें कमजोर करा रहे हैं तो हम किसी तरफ तो जाएंगे ना। नहीं वाली बात। अच्छा नहीं मेरी बात आप मेरी बात सुनेंगे तो फिर ना देखें, लेट्स सपोज ये देखें, आपने अगर ऐसे इतने राम से हाँ को हाँ नहीं मैं डिसएग्री तो कर सकता हूँ ना। अगर आपने या पाकिस्तानी भाई ने मुझे जो बात, मुझे भी तो मौका दे, आप बोले नहीं। अच्छा मुझे आप बोले नहीं, आप बोले नहीं, मुझे एक मिनट मौका दे, एक सवाल तो कर लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। अच्छा आप बोले नहीं, आप हमें सवाल करें। क्या कहना चाहेंगे PIA फॉर सेल, और ये जैसे बैन ने बात की और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप ही कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा भी यही दायित्व होगा जो आप ही कह रही है वो फॉर एग्जाम्पल 100% यही है। अच्छा PI को कोई भी खरीदना नहीं चाहती। PI में अब ये है PI की कंडीशन बेहतर नहीं है। अच्छा कोई उसको इन्वेस्टर कैसे खरीदा जाए? इससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में जब 2018 में सिचुएशन बेहतर थी। सर एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रही है, बिजनेस दे रही है, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामी और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीजें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी, सेम लग रहा है। अच्छा इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन हो रहा है। क्या? इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा, दूसरे को इस काख में दबा रखा। बताओ भाई क्या करेगा तू? तो गाइस आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की ऐसे हालात हो गए हैं कि अब अपने घर के सामान को बेचने पर मजबूर हो गया है। तो दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि भारत इतने ज़्यादा अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि आज हर एक कंट्री भारत की तरफ सर झुकाने पर मजबूर हो गई है। और दोस्तों पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया है कि भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों आज पाकिस्तान की तरफ कोई भी देखना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो वापस दे देगा। आखिर चाइना ने भी उनको गद्दू का व्यापार दिया था, लेकिन ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो उनको ऐसा व्यापार देती कि उनको मुनाफा हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इंडिया से प्यार करते हो, हमारी भारत माता से प्यार करते हो, जय हिंद जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट